नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर 2 है उसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आज के इस क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। और जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वो सब के सब इससे ही आएंगे, इससे बाहर जहाँ तक उम्मीद है वो नहीं आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। कह रहे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, बताइए। तो कह रहे सेंट साइमन को, चार्ल्स फुरियन को, कि लुई ब्लॉक को, कि कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है किसे, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का जो गठन किया था किसने किया था बाबू, तो याद रखेंगे ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एकदम आप लोग याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू सब 100% इंपॉर्टेंट है और आने वाले प्रश्न है। तो याद रखेंगे कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1800 कितने में हुआ था, तो 1861 में हुआ था। इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन करें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बाबू। चलिए ताकि आपको रोज क्लास मिले। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो जो वार एंड पीस है ना ये किसकी रचना है, तो ये याद रखेंगे यह बाबू किसकी है, तो 5 का आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का जो अर्थ होता है ना, रूस का सम्राट होता है, रूस का राजा होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो कार्ल मार्क्स का जन्म है ना बाबू वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो कहाँ हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, तो लंदन में हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वह 1864 में हुआ था। चलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यह कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए वो आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे कि चेका क्या था, तो जो चेका था ना वो एक पुलिस का दास्ता था। क्या था, पुलिस का दास्ता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो जो यूरोपियन समाजवादी इनमें से कौन नहीं था, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्लॉक थे, सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवेन थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू हम फिर से बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में जो बाबू बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन करा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 1924 में कब हुआ था लेनिन की मृत्यु, तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सारे बच्चों को याद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू, 8 मार्च को। तो इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो जो ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि है किन देशों के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, बताइए। तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो प्लेखानोव था। कौन था बाबू,
प्लेखानोव था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कहाँ हुआ था कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। चलिए 19 क्वेश्चन करें कि राष्ट्रपुतीन कौन था। तो जो राष्ट्रपुतीन था ना एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था, तो एक भ्रष्ट पादरी था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करें, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए 21 क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति जो है ना कब लागू हुआ था, तो 21 का आंसर याद रखेंगे 1921 में। कब हुआ था बाबू, तो 1921 में नई आर्थिक नीति आई थी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए बाबू अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 22 क्वेश्चन करें कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन करें कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो जो समाजवादी दर्शन है वो किस पर बल देता है बाबू, तो आर्थिक समानता पर, आर्थिक समानता पर देता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। 24 क्वेश्चन करें कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। बताइए, यह क्वेश्चन आप लोग को शुरू में आया था कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो राजा कहा जाता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। सॉरी बच्चों, राजा नहीं जार कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, और जार का अर्थ क्या होता है, सम्राट या राजा, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युनिस्ट कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो कैमिंटन की जो स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य क्या था बाबू, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांति का प्रचार करना था। क्या था, तो क्रांति का प्रचार करना था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे 26 क्वेश्चन की मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, तो मजदूर दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, तो 26 के याद रखेंगे, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे दास कैपिटल को, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशित किया था। तो किसके साथ मिलकर, याद रखेंगे एंजिल्स के साथ मिलकर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रिया की थी, 29 का आंसर सी हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। ये सब 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बाबू, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और देखिए और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और इसका सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं जल्द। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।